उनके पास नेतृत्व का टोटा है और नीतियों में खोटा है। जो उपचुनाव होता है, उपचुनाव के मुद्दे, मूड और माहौल बिल्कुल अलग होता है। तो इसलिए उपचुनाव के मतदान का मूड, माहौल और मुद्दा बिल्कुल अलग होता है। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जुम्मे की शाम रामपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कई बिंदुओं पर चर्चा की। अपने शंकरपुर स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने यूपी उपचुनाव में गठबंधन की जीत पर कहा कि उपचुनाव में मतदान के मुद्दे, मूड और माहौल अलग होते हैं। जो मतदाता है वो किसी सरकार को बनाने के लिए या सरकार को हटाने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि मुख्यतः स्थानीय मुद्दों पर आधारित उसका मताधिकार जनरली होता है। जहाँ तक सवाल है इस तरह के चुनाव में, कुछ लोग फ़ौरन कहते हैं साहब ये तो मोदी जी के, योगी साहब के लिए जो है वो के ख़िलाफ़ जो है वो जनमत संग्रह है। तो भैया इस देश में हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है और चुनाव में कोई हारता है, कोई जीतता है। इस तरह के उपचुनाव में तो वो जनमत संग्रह नहीं होता। हम कई जगह पे जीते हैं इसमें, और कई जगह पर जो रिज़ल्ट आएंगे वो उस जनादेश का सब सम्मान करते हैं। और इसीलिए बार बार कहा गया हमारे देश में तो हर महीने चुनाव होता है, कहीं ना कहीं हो ही रहा होता है। इसलिए एक देश एक चुनाव की दिशा में देश को आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर तंज करते हुए कहा कि 2024 में उनका हश्र क्या होगा, चारों खाने चित होंगे। गठबंधन की प्रॉब्लम अभी भी यही है कि उनके पास नेतृत्व का टोटा है और नीतियों में खोटा है। तो जब जो गठबंधन नेतृत्व के टोटे और नीतियों में खोटे पन से जूझ रहा हो, उसका हश्र क्या होगा, इसका अंदाज़ा 2024 में नज़र आ जाएगा। 24 में भी जो चारों खाने चित होंगे। G20 पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। अच्छा है, ये हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। G20 हो रहा है और पहली बार भारत में G20 भारत की अध्यक्षता कर रहा है और विश्व के सभी ताकतवर नेता और देश इसमें जो है वो भाग ले रहे हैं। और निश्चित तौर से तमाम महत्वपूर्ण जो चर्चा होगी, उसमें फैसले होंगे और बहुत ही भारतवासी बहुत ही इससे खुश हैं। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर।